हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आपके लिए आज टैली का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जो आज हम जीरो वैल्यू एंट्री या जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने एक कंपनी बना लिया है जीरो वैल्यू एंट्री से, और यहाँ पे हमने कंट्री डाल दिया इंडिया, स्टेट दिल्ली, जो हमारे जो सारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, ये सारा यहाँ से हम फिट कर लेंगे। और यहाँ आने के बाद कंपनी को हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए। अब इसे F11 करके अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ से इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करेंगे। यहाँ से हमने जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस कर लिया और कंट्रोल ए से सेव कर लिया। अब इसके लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें आइटम बनाने पड़ेंगे, जो हम एक आइटम के साथ दूसरे आइटम को फ्री दे रहे हैं। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज होता है जब हमें एक आइटम के साथ जब दूसरे आइटम फ्री देते हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी तो एक से अधिक होता है, बट एक ही आइटम का प्राइस लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक पहले लेजर बना लेते हैं। लेजर में गए, यहाँ लेजर क्रिएट किए, पार्टी नेम। तो पार्टी नेम सोनू को अगर माल बेच रहे हैं हम, तो SONU सोनू पार्टी नेम हमने यहाँ से एंटर कर दिया। ये आ जाएगा सैलरी डेबिटर्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद इसे हमने सेव कर दिया। एक सेल्स की भी एंट्री कर लेते हैं। सेल्स की एंट्री हमने कर लिया, ये जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, दो लेजर हमने यहाँ से बना लिया। अब हमें क्या बनाने हैं, तो आइटम बनाने हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाके यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाके हम चाहे तो आप मल्टीपल भी आइटम बना सकते हैं, चाहे तो आप सिंगल भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ से मल्टीपल आइटम में हम चले गए और यहाँ जाके हमने एक स्टेशनरी का ले लिया, कॉपी ले लिया, कॉपी। और ये कॉपी किस में होता है, पीस में, केजी में, लीटर में। तो ये पीस में होता है, तो यहाँ से हम Alt+C से जनरेट कर लेंगे। PCS हमने जनरेट कर लिया। कितने क्वांटिटी हमारे स्टॉक में है, तो 100 क्वांटिटी हमारे पीस, 100 पीस है हमारे पास। और ये कॉपी का जो रेट है वो है 50 रुपीज़। ये हमने एंट्री कर दिया। उसके साथ हम पेन फ्री दे रहे हैं, हम एक कॉपी के साथ एक पेन फ्री दे रहे हैं। तो इसकी भी यहाँ से हमने एंट्री कर लिए। तो इसकी जो प्राइस है, यहाँ पे हमने 100 पीस ले लिया और प्राइस जो है इसकी 10 रुपीज़ पर पीस है। हमने दो आइटम यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब इसकी हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके देखते हैं, इसकी एंट्री करके F8 से हमने सेल किया। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमने क्या बनाया था, सोनू। सोनू को हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से हमने सोनू की ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर डिटेल, बायर का डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फीड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेल्स लिया, स्पेस लगा के जो आइटम हमने लिया है, तो कॉपी लिया है। कॉपी हमने 1 पीस कितने रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब इसके साथ हम फ्री क्या दे रहे हैं, तो पेन फ्री दे रहे हैं। तो हमने पेन ले लिया, एक पेन फ्री दे रहे हैं, तो हमने एक पीस यहाँ पे एंट्री किया। और यहाँ पे फ्री दे रहे हैं, तो ये अमाउंट डालने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे नहीं डाला। अब आगे इसको जब से हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पीस कितनी है, 2 पीस है, मतलब 2 क्वान्टिटी है। और जो रेट लगा है वो सिर्फ कॉपी की रेट लगा है। तो यहाँ से हमने इसको एंटर कर लिया। अब इससे जाके हम चेक करते हैं, डिस्प्ले में जाके चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ हमने डिस्प्ले में चला गया और यहाँ डेबुक में जाके एक बार देख ले सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक पेन की जहाँ पे रेट लगा हुआ है, प्राइस लगा हुआ है, और कॉपी की प्राइस लगा हुआ और पेन की प्राइस नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे टोटल हमारा जो दिख रहा है वो 2 पीस दिख रहा है, और प्राइस क्या दिख रहा है, सिर्फ एक का कॉपी का ही प्राइस दिख रहा है, 50 रुपीज़। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो Alt+P करके, यहाँ से Alt+P करके भी आप देख सकते हैं। अगर जूम करके देखना है, तो यहाँ से Alt+Z कर दीजिए। यहाँ से आप Alt+Z करके देख सकते हैं, जूम करके। तो
यहाँ पे आप ये कहेंगे कि अगर हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इनेबल अगर नहीं करेंगे तब भी तो आइटम की एंट्री यहाँ पर एंट्री ले लेगा, बट डिफरेंट क्या होगा कि अगर यहाँ पर अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अगर यस नहीं करते हैं तो वहाँ पे अगर जब हम प्रिंट करेंगे या जब डिस्प्ले में जाकर चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम शो करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देखते हैं। तो अभी हमने इनेबल किया था, अगेन हम क्या करेंगे, F11 करेंगे और यहाँ जाके इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन्फो में जाके इसको हम डिसेबल कर देंगे। जो हमने यस करा है उसको हम क्या करेंगे, तो नो कर देंगे। इसे हमने यहाँ से नो कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब हम दोबारा इसकी एंट्री कर लेते हैं। दोबारा हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ जाके इसको हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, पार्टी नेम हमने यही ले लिया, सेल्स यहाँ से हमने सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने एक कॉपी लिया, इसका प्राइस हमने डाल दिया 50 रुपीज़। इसके साथ हम क्या फ्री दे रहे हैं, तो पेन फ्री दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, एक पेन डाल दिया। और यहाँ पे हम अमाउंट नहीं डालेंगे, नेक्स्ट करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी हम एंट्री चेक करते हैं डिस्प्ले में जा करके कि दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले हमने एंट्री किया था, वाउचर नंबर 1 है यहाँ पर, एक में हमने एंट्री किया तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि कॉपी के साथ हम जो पेन फ्री दे रहे हैं तो पीस यहाँ पे 2 पीस आ रहे हैं और अमाउंट जो है सिर्फ 1 का लगा हुआ है। बट यहाँ पे अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं, जो वाउचर नंबर दूसरा है, सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉपी के साथ पेन की भी एंट्री किए थे, वहाँ 2 शो कर रहा था, बट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले में जाकर चेक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी का ही हमें आइटम दिखाई दे रहा है और पेन का आइटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से जब मुझे किसी एक प्रोडक्ट के साथ में, एक आइटम के साथ में कोई अन्य प्रोडक्ट फ्री देना होता है तो वहाँ पे क्वांटिटी तो हमारी बढ़ती है, बट अमाउंट जो होता है वो सिर्फ जो हम आइटम बेच रहे हैं उसी का रेट होता है, क्वांटिटी दूसरे जो फ्री वाले हैं उसका रेट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें इनेबल करना पड़ता है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इनेबल करना पड़ता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।